गांव का मछुआरा। एक दूर दराज गांव में जहां गंगा नदी की धाराएं शांति से बहती थी, वहीं एक मछुआरा रहा करता था। रामू वह एक साधारण ग्रामीण था जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियों में समय की गहराइयां साफ दिखती थी। रामू का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता, अपनी छोटी सी नाव को तैयार करता और नदी की ओर निकल पड़ता। गांव के लोग उसे आदर से देखते थे। वह मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास ना तो ज़्यादा जमीन थी, ना ही कोई बड़ा कारोबार। जो कुछ भी था वह उसकी नाव और मछली पकड़ने का जाल, यही उसका रोजगार था। रामू की पत्नी सीता भी बेहद मेहनती महिला थी। उसके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी राधा और छोटा बेटा मोहन। राधा पढ़ाई में तेज थी और शहर जाकर आगे पढ़ना चाहती थी, जबकि मोहन को अपने पिता के साथ नाव पर जाना अच्छा लगता था। वह नदी, नाव और मछलियों की दुनिया में ही अपना भविष्य देखता था। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता है, लेकिन रामू ने कभी अपनी ईमानदारी को दांव पर नहीं लगाया। वह चाहता था कि उसके बच्चे उससे बेहतर जीवन जिएं। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता। एक वर्ष मानसून के समय नदी में भयानक बाढ़ आई। नदी का पानी गांव तक पहुंच गया। रामू की नाव बह गई और उसका जाल भी टूट गया। उसके पास मछली पकड़ने का कोई साधन नहीं बचा। कुछ दिन तक तो उसने उधार लेकर घर चलाया, लेकिन धीरे धीरे हालात बदतर होने लगे। वह अपने गांव के प्रधान के पास मदद मांगने गया, परंतु प्रधान ने उसे टाल दिया। रामू, हमारे पास पहले ही बहुत लोग हैं जिन्हें मदद चाहिए। सरकार से जब सहायता मिलेगी तब देखेंगे। रामू निराश हो गया। रामू जानता था कि भीख मांगकर जीना उसकी आत्मा को स्वीकार नहीं। उसने तय किया कि वह कुछ भी करके दोबारा नाव बनाएगा। उसके गांव के कुछ पुराने लोगों से लकड़ी मांगी, कुछ टूटे फूटे औजार इकट्ठे किए और अकेले ही दिन रात मेहनत करके एक छोटी सी नाव बना डाली। जब पहली बार वह नाव पानी में उतरी तो उसके चेहरे पर वही चमक थी जो किसी विजेता के चेहरे पर होती है। वह जानता था कि अब फिर से सब कुछ शुरू करना है। समय बीतता गया। रामू फिर से मछली पकड़ने लगा और उसका कारोबार धीरे धीरे ठीक हो गया। इस बार उसने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के अन्य गरीब मछुआरों के लिए भी सोचना शुरू किया। उसने अपने अनुभव और साधनों से कुछ नौजवानों को सिखाया कि कैसे मछली पकड़ें, कैसे नाव चलाएं और कैसे मछली का सही दाम वसूल करें। रामू अब गांव में सिर्फ एक मछुआरा नहीं था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसका बेटा मोहन जब उसके साथ नियमित रूप से काम करता था, जबकि बेटी राधा ने एक स्कॉलरशिप जीतकर शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। राधा के लिए शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहाँ सब कुछ नया और तेज था। वह गांव की सीधी साधी लड़की थी जिसे अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती थी, मगर उसने हार नहीं मानी। रात भर पढ़ाई करके उसने टॉप किया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली। वह अक्सर अपने पिता को चिट्ठियां लिखती और कहती, बाबा, आपकी मेहनत और सच्चाई ही मेरी प्रेरणा है। मैं आपकी बेटी होने पर गर्व करती हूँ। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला अधिकारी गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण करने आए थे। वहां उन्होंने रामू से मुलाकात की और उसकी संघर्ष गाथा सुनी। उन्होंने रामू को आदर्श ग्रामीण के पुरस्कार से सम्मानित किया। उस दिन पूरे गांव ने तालियों से उसका स्वागत किया। रामू की आंखों में आंसू थे। यह खुशी के आंसू थे, आत्मसम्मान के आंसू। अब रामू बूढ़ा हो चुका था। वह ज्यादा समय नाव पर नहीं बिताता, लेकिन वह रोज नदी किनारे बैठकर अपने बेटे को देखता, जो अब एक कुशल मछुआरा बन चुका था। गांव के और भी बच्चे उसके पास आकर मछली पकड़ने की ट्रेनिंग लेते। रामू ने एक बार मोहन से कहा,
बेटा, मछली पकड़ना आसान है, लेकिन ईमानदारी से पकड़ना कठिन। जीवन में कभी किसी की मेहनत का हक मत छीनना। ये नाव मेरी नहीं, हमारे पूरे गांव की पहचान है। इसे संभाल कर रखना। निष्कर्ष, गांव का यह मछुआरा केवल नदी की गहराई में मछलियां नहीं पकड़ता था, वह जीवन की गहराइयों से सच्चाई, मेहनत और आत्मसम्मान के मोती निकालता था। उसकी कहानी यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इरादे मजबूत हों और दिल साफ हो तो कोई भी असंभव नहीं है।